कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सम्राट चौधरी जी, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। बगल वाले राज्य में उत्तर प्रदेश है, क्यों ना योगी आदित्यनाथ से 29 की रेस में आगे निकल जाया जाए। अतीक अहमद तो ऑन कैमरा ठोक दिए गए थे, हत्या थी, अपराधियों ने मारा था, मुख्यमंत्री का बयान था, विधानसभा में बयान था कि ये अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद भी किसी ने सवाल नहीं किया कि मिट्टी में मिल गए भाई। दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, और बुलंदी पे चाहे कोई कितना भी हो, आसमानों की हद से उतारे तो सभी जाएंगे। अब सम्राट चौधरी नहीं है ना कि हम कहेंगे कि नहीं भाई हम संविधान से बड़े हैं, हम इनकाउंटर करवा देंगे। ये 17,053 इनकाउंटर्स योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 9 साल में हुए हैं। आपने एक में न्यायिक जांच की मांग भी सुनी है? भरत तिवारी को तो जरूर जानते होंगे आप। जी हाँ, वही भोजपुर वाले भरत तिवारी जिसने पूरी आग जो है भारत भर में लगा रखी है। वो आग जो अब बुझने का नाम नहीं ले रही है, वो आग जो हर एक क्षेत्र से उठकर भोजपुर पहुंच रही है। और वहां पहुंचे थे आदित्य राज सिंह, अपनी बातों को भी रखा, सरकार से कड़े सवाल भी पूछे, और सम्राट चौधरी से भी कई कड़े सवाल इन्होंने पूछे थे। जी हाँ, जरूर सम्राट चौधरी ने कई फैसले लिए होंगे, लेकिन क्या वो फैसले सार्थक हैं? क्या उस फैसले से इंसाफ मिलेगा? कई तरह के सवाल है, और ये तमाम सवाल पूरे बिहार वासियों नहीं, पूरे देशवासियों के दिल में गूंज रहे हैं। क्या ये सवाल आदित्य राज सिंह के भी दिल में है? क्योंकि आप गए थे वहां, और आपकी बातें जो हैं, जब मैंने भी सुनी तो मैं भी वहां से भावुक हो गया था। क्या कुछ कहेंगे सरकार के फैसले को लेकर? सरकार के फैसले को लेकर के तो सबसे पहले ये कहेंगे कि सरकार अहंकार में है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप ये समझिए कि पहले दिन, अगर घटनाक्रम की शुरुआत से बात करते हैं, पहले दिन जो बात सम्राट चौधरी जी ने कही वो उनका अहंकार दिखा रही थी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कोई भाई हमारे पुलिस को बंदूक दिखाएगा तो भाई उसके साथ तो पुलिस कार्रवाई करेगी, और ये मानसिक रूप से पागल आदमी है, इसको पकड़ लिया गया है और उसके बाद ले जा करके मानसिक अस्पताल में रख दिया गया है। मैं एक सवाल करता हूं, मेरा सबसे आसान और सबसे सिंपल सवाल यह है कि मैं और आप अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमें सुन रहे हैं, हम लोग एक झूठ बोल दें तो क्या हम दोनों के ऊपर फर्जीवाड़ा का केस बनेगा? क्या लोगों को गुमराह करने का केस बनेगा? और क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना तो चाहिए। तो बाकी चीजें अभी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, मुख्यमंत्री के केवल इस बयान को ही कोट करके ले लीजिएगा, तो ये बयान अपने आप में एक फर्जी बयान था। जब आप कहते हैं कि वो पागल है, उसको ले लिया गया है, पकड़ लिया गया है और पागल खाने में उसको ले जाके उसकी इलाज कराई जा रही है, ये शब्द हैं उनके, तो ये सीधे तौर पे दिखाता है कि उनका अहंकार है। बाद में वो और उस बात के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं, और अंत में जो वीडियो आता है, आप उस वीडियो में देखिए, उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपना हथियार फेंका। हथियार फेंक रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप उस वीडियो के एंड होने से पहले देखिएगा तो वहां पे एक पुलिसकर्मी हथियार उठा लेने वाला है, हथियार लगभग उठा चुका है वो पुलिसकर्मी। अब सवाल यहां से शुरू होता है, जो सरकारी रिपोर्ट कहती है, पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट कहती है कि भरत तिवारी ने जो उस वीडियो में अपना हथियार फेंका, उस हथियार को फेंकने के बाद वो लगभग 10 से 15 मिनट दौड़ा है, उस हथियार को दोबारा उठाया है, दोबारा उठाने के बाद उसने 10 से 15 राउंड फायरिंग की है, और 10 से 15 राउंड फायरिंग करने के बाद हमने उसे पकड़ा है और फिर हमने उसे गोली मारी है। अब जस्ट मेरे को कोई भी समझदार आदमी ये बात बता दे कि इतनी दूर से विराट कोहली भी क्या 1 सेकंड के अंदर में 15 मीटर दौड़ जाएंगे क्या? चलिए मान लेते हैं विराट से भी ज्यादा फिटनेस भरत तिवारी में थी, वो सीधे कूदे होंगे तो 15 ही मीटर कूद गए होंगे, इस बात को एक्सेप्ट किया गया। परंतु अगली बात, 15 गोली चलाने में 15 सेकंड का वक्त तो लगा ही होगा, और 15 सेकंड का वक्त 15 गोली चलाने में पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगे, और उसके बाद 15 गोली में एक भी गोली किसी पुलिसकर्मी के पैरों में भी ना लग पाए, ये हो पाना आपको कितना संभव लगता है? एक पागल आदमी जब गोली सामने से चला रहा हो तो। बात ठीक है, क्या बंदूक रखना सही है? अपराध है। बंदूक रखना अपराध है, परंतु सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा अपराध है कि बंदूक रखने के लिए किसी की हत्या की जा सकती है? इनकाउंटर नहीं, पुलिस प्रशासन को संविधान के अंतर्गत इस बात का पूरा अधिकार है कि आप किसी को भी किसी भी केस में आरोपी बना दीजिए। इसको हत्या मानते हैं? निश्चित तौर पे इसमें तो कभी भी संदेह का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, ये पूर्णतः एक हत्या है। तो तमाम और भी एनकाउंटर पे क्यों सवाल खड़े नहीं किया? तमाम इनकाउंटर क्योंकि लगातार एनकाउंटर होते तौर पे इनकाउंटर पे सवाल इसलिए खड़े नहीं किए क्योंकि इनकाउंटर पुलिस का एक अधिकार है, जिसमें पुलिस के ऊपर अगर कोई व्यक्ति गोली चला दे
तो पुलिस आत्मरक्षा कर सकती है। जैसे हमारे और आपके पास भी राइट टू सेल्फ डिफेंस है। सबसे पहले मैं 2-3 बातें बता देता हूं। अनुच्छेद 21 के तहत आपको यह अधिकार है कि आप जीवन जी सकते हैं, ठीक है। और जीवन जीने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार आपके साथ आता है। यानी आप स्वतः मर जाएं भगवान की कृपा से, वो एक अलग बात है, परंतु कोई आपको मार नहीं सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब यहां से सारी बातें शुरू होती हैं। इसी कारण आपके पास भी सेल्फ डिफेंस का राइट है, मेरे पास भी सेल्फ डिफेंस का राइट है, और सेम राइट, वही राइट पुलिस के पास भी है। अब कोई व्यक्ति अगर पुलिस को सामने से बंदूक तान के गोली चला दिया और जिसमें पुलिस की मृत्यु हो सकती थी, तो पुलिस वाले के पास भी अधिकार है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर गोली चला देता। जिस समय पहले दिन पुलिसकर्मी भरत तिवारी के घर गए थे, भरत तिवारी ने पिस्टल लोडेड रखी थी, धमकी दे रहा था कि हम आपको ठोक देंगे। उस प्रक्रिया के दौरान जब वीडियो चल रहा है, पुलिस कर्मियों के पास सुरक्षा का पूरा अधिकार था, तब अगर गोली मार दी गई होती, मैं आप इस देश का कोई व्यक्ति सवाल कर ही नहीं रहा होता, ठीक है। तब वो अपराध होता। आप किसी व्यक्ति को मारना चाह रहे थे, पुलिसकर्मी को मारना चाह रहे थे, पुलिसकर्मी ने आपके ऊपर कार्रवाई कर दी। परंतु जब कोई व्यक्ति सरेंडर कर चुका है, आपकी शरण में आ चुका है, तो भारत का कानून और सनातन धर्म दोनों का कानून यही कहता है कि आप उस व्यक्ति को मार नहीं सकते हैं। पुलिस प्रशासन की अधिकार क्षेत्र के अंदर केवल किसी को आरोपी घोषित करना आता है। न्यायपालिका तय करता है कि व्यक्ति अपराधी था कि नहीं। आर्म्स एक्ट के तहत आप उस व्यक्ति को पकड़ते, न्यायिक हिरासत में लेते, ट्रायल चलाते, जो उसकी उचित सजा वो दीजिए। भाई किसी को बुखार लगा हुआ है तो उसका सर का ऑपरेशन तो नहीं कर दीजिएगा ना। कुल मिला के बात ये है। तो आपने जरूरत से ज्यादा उस व्यक्ति को सजा दे करके खुद को न्यायाधीश समझने की जो भूल की है, ये पूरी की पूरी चर्चा के केंद्र बिंदु में ये विषय है। ओवर कॉन्फिडेंस में तमाम चीज घटते घटते चली गई, क्योंकि सरकार अब लगातार पूरे अपने आप को एक्टिव मोड में दिखा रही है। सरकार ईगो में लेकर के, देखिए सरकार ने ईगो पे चीजों को लिया। प्रथम दृष्टिया जैसे ही सम्राट चौधरी जी को यह लगा कि अरे हमारे पुलिस पे कोई बंदूक कैसे तान सकता है, अब इसका वो हस्त्र करो कि पूरा देश देखे, तो उनको लगा कि भाई योगी मॉडल हम अपनाते हैं, और 26 आ ही चुका है, मुख्यमंत्री बन ही चुके हैं, बगल वाले राज्य में उत्तर प्रदेश है, क्यों ना योगी आदित्यनाथ से 29 की रेस में आगे निकल जाया जाए। और उस चक्कर में जो वो बड़बोलापन में भाषण दिए कि भाई बगल में योगी है, बगल में शुभेंदु भाई है, बीच में हम है, और कोई अपराधी बचेगा नहीं, उसी चक्कर में जाकर के उनकी पुलिस ठोक दी। के बराबर के सीएम लगते हैं आपको सम्राट? कहीं से भी नहीं लगते हैं। आप योगी आदित्यनाथ से किसी की तुलना कर ही नहीं सकते। 17,053 एनकाउंटर्स योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 9 साल में हुए हैं। आपने एक में न्यायिक जांच की मांग भी सुनी है? नहीं, मांग ही नहीं हुई। अतीक अहमद तो ऑन कैमरा ठोक दिए गए थे। हत्या थी, अपराधियों ने मारा था, मुख्यमंत्री का बयान था, विधानसभा में बयान था कि ये अतीक अहमद को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद भी किसी ने सवाल नहीं किया कि मिट्टी में मिल गए भाई, आपके बयान के बाद मिल गए, थोड़ा जांच वाच करा लीजिए कहीं आपका लेना देना है कि नहीं। जनता ने कहा नहीं, योगी आदित्यनाथ का कोई लेना देना नहीं है। सम्राट चौधरी आपको अच्छा कैसे सीएम लगते हैं ये बता दीजिए। सम्राट चौधरी, देखिए मैंने सम्राट चौधरी जी की एक बात की बहुत तारीफ की थी, जब इन्होंने गूगल के सीईओ से, गूगल के वाइस प्रेसिडेंट से मिलकर के इस बात का अनुरोध किया कि आप गूगल को लेकर के बिहार में आइए, बिहार में आप बिहार के युवाओं को रोजगार दीजिए, आईटी सेक्टर बूम होगा बिहार में, बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो मैंने कहा था कि ये अंडरडॉग हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर बहुत से सवाल पहले खड़े किए जा चुके हैं, परंतु यह है कि लोगों का इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो जिससे आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, वो कभी कभी अच्छा भी कर देता है, कभी कभी अच्छा भी कर देता है। कर देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। हुआ क्या, मैंने सोचा कि ये तो अच्छा करेंगे, और तब तक अगले दिन खबर आती है कि भाई भोजपुर में ऐसे ऐसे कर दिया गया है। सवाल इसलिए खड़ा हुआ ना, क्यों आज तक जिन लोगों का एनकाउंटर होता था वो सब अपराधी होते थे। 100, 150, 500 लोगों के साथ उन लोगों ने कुछ ऐसा अभद्र कर रखा होता था कि समाज त्रस्त होता था कि भाई इसको मारिए, क्योंकि सब लोग चाहते थे न्यायिक प्रक्रिया से तो 10-12 साल लग जाएगा फांसी का सजा होने में, तो इससे अच्छा है कि पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दीजिए। ऐसा पब्लिक का डिमांड होता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कर देना चाहिए, परंतु भरत तिवारी के लिए किसी ने नहीं कहा इसको मार दीजिए। भरत तिवारी के ये मर जाने के बाद किसी को न्याय नहीं मिला। उल्टा जो भरत तिवारी जिन लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, उनकी लड़ाई भी खत्म हो गई भाई, अब लड़ने वाला कोई नहीं बचा। और आज की तारीख में स्थिति है कि जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा था उसी के साथ अन्याय हो गया। आप जब गांव गए, भरत तिवारी के गांव गए, वहां की स्थिति आपने देखी, तमाम भावुक चेहरे भी आपने देखे, पीठ पीछे भी कोई भरत तिवारी के बारे में बुराई नहीं कर रहा था, क्योंकि आप एक और बात मैं बताता हूं, वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, वो मैंने अपने आंखों से देखा है। कुछ मीडिया कर्मियों को वो सीधे सीधे कहते हैं कि भाई आप 15-20 हजार रुपया भी ले लीजिए, लेकिन 2-4 बाइट दे दीजिए भरत तिवारी के खिलाफ। और वहां पे बिल्कुल गरीब समाज के लोग थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई दलित ही रहा होगा, परंतु ऐसा लगा कि वो उस दलित समाज से ही संबंध रखते होंगे। उन लोगों ने उनके मुंह पे कह दिया कि नहीं, भरत तिवारी के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे कीमत जो भी हो।
तो आप समझिए कि ऑफ द कैमरा अगर किसी को आप ऑफर कर दिए कि 10-15 हजार रुपया भी ले लीजिए और बात बयान दे दीजिए उसके खिलाफ, और तब भी अगर वो लोग देने को तैयार नहीं है और मीडिया का पीआर अपने तरफ चल रहा है, तो सोचिए कि भरत तिवारी क्या हस्ती थे। कंपेयर किया जा रहा है भगत सिंह से, क्या ये तुलना सही है? जी हाँ, भगत सिंह से ज्यादा बड़े व्यक्ति थे भरत तिवारी, क्योंकि भगत सिंह जिन लोगों से लड़ रहे थे वो हमारे अपने नहीं थे, अंग्रेज हमारे अपने नहीं थे, अंग्रेजों के हम गुलाम थे। इस जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, यहाँ का तो संविधान ही हमसे शुरू होता है ना, हम भारत के लोगों से, और यहाँ पे जिन लोगों ने, जो लोग सरकार में बैठे हैं वो भी हमारे ही हैं। जिस नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के समर्थक भरत तिवारी थे वो भी हमारे ही हैं, हमारे ही वोटों से बने हैं। और जिन लोगों का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हैं, विधायक भी उसी पार्टी से आते हैं उस क्षेत्र के, यानी जनता ने वोट भी उन्हीं को दिया है। अब ये लड़ अपनों से रहे थे और अपनों ने ही कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह अभिमन्यु को घेर के मार दिया, तो ये ज्यादा बड़ा बलिदान है। एक लॉबी जो है बार बार ये बात को कह रही है कि कुछ लोग वहां गए हैं अपना फेस चमकाने, स्टारडम लाने, सोशल मीडिया पब्लिसिटी स्टंट करने, बहुत लोग, बहुत बातें आ रही हैं। क्या सच में ये पब्लिसिटी स्टंट है? बहुत सैकड़ों मीडिया वहां पहुंचे। मुझे एक बात बताइए, जिस समय गांधी जी का दौर था तब पत्र लिखने की व्यवस्था थी और कोई मीडिया का संसाधन नहीं था, तो गांधी जी ने क्या किया, पत्र लिख करके चारों तरफ अंग्रेजों से गुजारिश की, लोगों से गुजारिश की, अपने तमाम नेताओं से गुजारिश की। जिस समय राम जी का युग था, भाई उस समय तो मुंह से ही राजदूत बोलने के लिए जाते थे, इसीलिए बजरंग बली को भेजा गया, अंगद जी को भेजा गया। आज के जमाने में सोशल मीडिया ही माध्यम है, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि लोग बेलपत्र लेकर के चले जाएं और उसके ऊपर भोजपत्रों पे लिख लिख करके, कंडों से लिख लिख करके हर व्यक्ति के घर घर पे भेजें कि भाई भरत तिवारी की मृत्यु हो गई है। कोई चलाएगा नहीं टीवी चैनल पे, कोई फोटो नहीं आएगा, केवल हाथ से लिख करके 2-2 लाइन में भेजेंगे, या कबूतर को भेज दिया जाए। क्या आदित्य राज सिंह पब्लिसिटी स्टंट करने गए थे? भाई अगर कोई ये मानता है कि हम पब्लिसिटी स्टंट करने गए थे, तो मैं उनको कोई बात बोलना नहीं चाहूंगा। आपको जो मानना है मान लीजिए। अगर मेरे पब्लिसिटी स्टंट कर देने से भरत तिवारी को न्याय मिल सकता है, भरत तिवारी के गलत हत्या पे सवाल खड़े हो सकते हैं, सरकार तक वो सवाल पहुंच सकते हैं, और मेरे बार बार कहने के बाद 9 दिन बाद ही सही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो सकती है और जिसमें से गलतियां भी निकल सकती हैं, तो फिर इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट तो आप भी कर लीजिए। घर बैठ के केवल कमेंट क्यों कर रहे हैं? क्यों पहुंचे आदित्य? कौन बोल रहा है हम लेट पर? हम तो शुरू से थे। हम पहले दिन जिस दिन मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ठीक है, तो जिस दिन ये घटना घटी है तब हम बनारस में थे, तो मेरे को ऐसा खबर मिला कि ऐसा ऐसा करके कोई घटना घट गया है, और मेरा एग्जाम था 2 बजे से। तो मेरे को लगा कि यार अब 2 बजे से एग्जाम है तो वीडियो थोड़ी बना सकते थे। भाई मेरा एग्जाम खत्म हुआ है, हम स्टेशन पे आए हैं, किसी तरीके से वीडियो अपना क्रिएट किए हैं और उस वीडियो को पब्लिक हम कर दिए हैं। तब तक सब लोग ये पशोपेश में थे कि यार नाम में तिवारी लगा है, बोला जाए कि नहीं बोला जाए। भाई दलित पे बोलना आसान होता है, मुसलमान पे बोलना आसान होता है, आप तिवारी पे बोलिएगा तो कल को हो सकता है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया आपको शोषक घोषित कर दे। भाई ये तो सबसे आसान काम है इन लोगों के लिए, सामंतवादी घोषित कर देना। हमने रिसर्च किया, जो चीजें हमको दिखाई दी प्रथम दृष्टया सब गलत लगी, तो हमने उस पॉइंट के हिसाब से उस पे वीडियो बना दिया। अब क्या था, मेरा लगातार 3 दिन एग्जाम था, तो हम अपने एग्जाम में फंसे रह गए, लेकिन हमने अपना चौथा और 5वां एग्जाम छोड़ दिया। 24 एग्जाम छोड़ गया। एग्जैक्टली, मेरा अब सेमेस्टर लेट हो गया। अब मेरे को डिग्री 6 महीने लेट ही मिलेगी, जब भी मिलेगी तो, क्योंकि हम तो ये वाला एग्जाम दे ही नहीं पाए, तो अब तो अगली बार ही ना, ये तो एब्सेंट हो गया। तो 24 तारीख को जब महापंचायत बुलाई गई, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, एग्जाम बाद में दिया जाएगा, कोई अपनी जान इस देश के लिए गवा दिया, हम अपना एग्जाम नहीं गवा सकते क्या? महापंचायत में आपने कविता पढ़ी थी, बड़ा ही वायरल हुआ था, लगातार सुन रहे थे, क्या कुछ वो कविताएं? वो था कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, सम्राट चौधरी जी थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। देखिए कि स्थिति थी ऐसी कि तमाम लोग पहुंचे थे उस गांव में, और उस गांव में तमाम वो मीडिया भी पहुंची थी, तमाम चीजें दिखाई, लेकिन इंसाफ की मांग आज भी उठ रही है। इंसाफ मिलेगा, लगता है? क्या भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा उस गांव को, जो गांव अभी भी त्रस्त है, जिसके लिए आवाज भरत तिवारी उठा रहे हैं? सीधी बात यह है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि हम जो मन होगा वो कर लेंगे। एक कविता थी कि दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे, और बुलंदी पे चाहे कोई कितना भी हो, आसमानों की हद से उतारे तो सभी जाएंगे। एक सवाल रखेंगे आपसे, क्या भरत तिवारी ने जो किया, क्या स्थिति आएगी तो क्या आदित्य राज सिंह वैसे करेंगे? क्या हाथ में हथियार लेके उतरेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हथियार उठाना तो सही नहीं है, ये आप किसी भी हद से मानिए।
नहीं, भारत का संविधान आपको अधिकार देता है हथियार उठाने का। भारत का संविधान इस देश में व्यवस्था देता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्राणों के ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा है, तो आप लाइसेंसी रिवॉल्वर या उस तरीके की व्यवस्था अपने लिए रख सकते हैं जो आपकी आत्मरक्षा में काम आए। तो अगर आत्मरक्षा के ऊपर ही बात आ जाएगी तो सनातन परंपरा में और भारत के संविधान दोनों में व्यवस्था की गई है कि आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। सिंह भी हथियार उठा सकते हैं। हम बोल तो रहे हैं आपको कि संविधान कहता है कि आप उठा सकते हैं, तो फिर आदित्य राज सिंह संविधान से बड़े तो हम सम्राट चौधरी नहीं है ना कि हम कहेंगे कि नहीं भाई हम संविधान से बड़े हैं, हम इनकाउंटर करवा देंगे, ये कर देंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि संविधान ही कहता है कि आदित्य राज सिंह ही नहीं, आप भी उठा सकते हैं, मनीष भैया भी उठा सकते हैं, इस देश में सम्राट चौधरी भी उठा सकते हैं, हर कोई उठा। चौधरी ऐसा सुनेंगे तो कभी कभार वो बुरा भी मान जाते हैं। आपको डर नहीं लगता सम्राट चौधरी? नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा उनको नहीं मानना चाहिए। देखिए, राजनीतिक तौर पे आलोचनाएं तो होंगी। मैंने उनको एक बात कही थी कि देखिए आपके पास बहुत बड़ा इस समय है, सब लोग आपके ऊपर सवाल कर रहा है, तो भाई आपदा में ही तो अवसर होता है। आज पूरा देश कह रहा है सम्राट चौधरी गलत है, सम्राट चौधरी गलत है। सम्राट चौधरी बोले, जिस ईगो पे उन्होंने लेकर के उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो इनकाउंटर करा दिए होंगे या हत्या करा दिए होंगे, उसी ईगो में आइए, उसी भरोसे को अपने ऊपर जगाइए और कहिए कि 10 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट आएगी, हम सिटिंग जज की बेंच बैठाते हैं, 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या था, और 10 दिन तक हम पद पे नहीं बैठेंगे। दूसरा कोई सिटिंग और केयर टेकिंग मुख्यमंत्री होगा, बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, और 10 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी, और 10 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी तभी जाकर के शपथ लूंगा, नहीं तो शपथ भी नहीं लूंगा। और अगर जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि सम्राट चौधरी निर्दोष थे, तो आप सोचिए कि ईमानदारी का इतिहास में उतना ही बड़ा प्रतीक माना जाएगा जितना बड़ा प्रतीक भरत तिवारी का बलिदान माना जा रहा है। आखिरी सवाल ले लेते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं नेता का, आप अगर जानते भी होंगे। कुत्ता बिल्ली कह के संबोधित किया है उन्होंने भरत तिवारी को। जब उनसे पूछा गया तो सीधे तौर पर कह दिया कौन है ये, सीधे तौर पर। कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत आपत्तिजनक बयान है, बहुत आपत्तिजनक। आप नाम लेने में क्यों डरते हैं? नाम लेना चाहिए। आप जब इस तरह से नाम नहीं लीजिएगा ना तो कोई अपने ऊपर समझ लेगा। ये नागमणि कुशवाहा जी का बयान है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भाई कुत्ता बिल्ली थे, ऐसे ऐसे करके भरत तिवारी को आप लोग क्या बिना मतलब का हीरो बना रहे। भाई, नागमणि कुशवाहा जी को लगता है कि वो कुत्ता ही बिल्ली थे, तो नागमणि कुशवाहा जी तो जनता से जुड़े हुए नेता रहे हैं हर दौर में। उनके पिताजी भी सामाजिक जीवन में थे। उनके आरोप ये भी है कि उनके पिताजी की जो हत्या की गई थी वो भी पुलिसकर्मियों द्वारा ही कर दी गई थी, मार करके। ठीक है, तो भाई नागमणि जी, आप एक बार भरत तिवारी जी के गांव जाइए, देखिए वहां का माहौल। अगर आपको फिर भी लगे कि वो कुत्ता ही बिल्ली था, उन दलित समाज के लोगों से बात कीजिए जिनके घरों पे बिजली, सड़क, घर और घर के लिए मिलने वाला पैसा आज की तारीख में पहुंच पाया है, तो आप खुद माफी मांग लीजिएगा कि आपसे गलती हो गई थी असेसमेंट करने में। चलिए, हमारे साथ आदित्य राज सिंह थे और वो भरत तिवारी के जब गांव गए थे तो वहां से वो तस्वीर उन्होंने दिखाई थी जो आप जब सुनेंगे तो भावुक हो जाएंगे। तमाम बिंदुओं बात रखी उन्होंने। सम्राट चौधरी से गुजारिश भी की है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि कीजिए, कम से कम जो है भरत तिवारी को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि इंसाफ मिलने में ही हमारे समाज में सबसे ज्यादा समय लगता है। वो इंसाफ जो लगातार आपको मांगना पड़ता है, आपको भीख मांगनी पड़ती है कि हमें इंसाफ मिलनी चाहिए। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।